इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। ब्रिटेन की मीडिया में पाकिस्तान का नाम गूंज रहा है। अमेरिकी मीडिया में भी पाकिस्तान की चर्चा हो रही है। कनाडा में भी पाकिस्तान की करतूतों की धूम है। ऑस्ट्रेलिया के अखबारों में भी पाकिस्तानियों की तारीफें की जा रही हैं। बिरादर मुल्कों में भी पाकिस्तानियों के नाम का डंका बज रहा है। कतर के अल जजीरा ने हेडलाइन बनाई है। यूएई के गल्फ न्यूज में भी पाकिस्तान के नाम का ढोल बज रहा है। बताइए, अरबी अखबार अल अरबिया ने भी पाकिस्तान की यह खबर छापी है। एक और मुस्लिम कंट्री तुर्की, उसकी मीडिया अनादोलू एजेंसी ने भी पाकिस्तान की हरकत को हेडलाइन बनाया है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, जब मैं पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की हरकतों के बारे में बोलता हूं, उनकी करतूतों की पोल पट्टी खोलता हूं, उनकी कारगुजारियों का कच्चा चिट्ठा सामने लाता हूं, तो पाकिस्तानियों को बहुत मिर्ची लगती है। पाकिस्तान और पाकिस्तानी अपने ऊपर लगने वाले हर आरोप का ठीकरा भारत पर फोड़ने की कोशिशों में लगे रहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब यही देख लीजिए, दुनिया भर के अखबारों और टीवी चैनल्स पर पाकिस्तानियों के नाम की धूम मची हुई है। तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, अब भाई पाकिस्तानियों के लिए तो बात वही है ना, बदनाम भी हुए तो क्या नाम नहीं होगा। तो इसीलिए मैं भी पाकिस्तानियों के नाम पर पड़ने वाली गाली को उनकी तारीफ बता देता हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तानी कितने टैलेंटेड हैं कि लाहौर में बैठकर लंदन में दंगा भड़का देते हैं, लेकिन अब वही पाकिस्तानी अब कानून के शिकंजे में। लंदन से पाकिस्तान के लाहौर की दूरी 8,000 किलोमीटर से भी ज्यादा की है। हवाई जहाज से भी अगर सफर किया जाए तो 11 घंटे से ज्यादा का वक्त लगेगा, लेकिन लाहौर में बैठकर एक पाकिस्तानी ने पूरा लंदन जला डाला। और इसे अंजाम देने वाले पाकिस्तान का नाम है फरहान आसिफ। फरहान का कांड बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह बता दूं कि इस पाकिस्तानी को लाहौर से अरेस्ट कर लिया गया है ना कमाल की बात। टैलेंट हो तो पाकिस्तानियों के जैसा हो भाई, वरना ना हो। तभी तो दुनिया भर में पाकिस्तानियों की चर्चा हो रही है। पाकिस्तानियों का यह टैलेंट सुर्खियां बन रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि लाहौर से फरहान आसिफ के गिरफ्तारी का लंदन में हुए दंगों से क्या कनेक्शन है। फरहान पर लंदन दंगों को भड़काने का आरोप है, या यूं कहें कि फरहान पर लंदन दंगों को शुरू करवाने का आरोप है। अब आप कहेंगे कि फरहान तो लाहौर में पकड़ा गया, तो उसने लंदन में दंगे कैसे भड़काए। यह भी पूछेंगे कि क्या फरहान दंगों के वक्त लंदन में था। यही तो टैलेंट है इस पाकिस्तानी का। असल में फरहान आसिफ पर फेक न्यूज यानी झूठी खबरों के जरिए लंदन में दंगा भड़काने का आरोप लगा है। फरहान ने ही वो झूठी खबर लिखी थी जिसके बाद लंदन में बवाल मच गया था। चैनल 3 नाउ नाम के न्यूज पोर्टल पर छपी इस खबर की हेडलाइन को देखिए। लिखा है, 17 साल के अली अल शकाती को इंग्लैंड के साउथपोर्ट चाकूबाजी की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस खबर में यह भी लिखा गया था कि अली पिछले साल बोट से यूनाइटेड किंगडम पहुंचा था और वो एक असाइलम सीकर था। इस आर्टिकल में यह भी बताया गया था कि अली अल शकाती MI6 की वॉच लिस्ट में शामिल था। ध्यान दीजिएगा, यह खबर 29 जुलाई को पब्लिश की गई थी, ठीक उसी दिन जिस दिन साउथपोर्ट में इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया था। 29 जुलाई को ब्रिटेन के साउथपोर्ट में एक डांस और योगा क्लास थी। इसमें छोटे छोटे बच्चे हिस्सा ले रहे थे। इसी दौरान किसी ने एक नहीं कई बच्चों पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में 2 बच्चियों की तो मौके पर ही जान चली गई थी, जबकि बच्चों समेत 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हमले में घायल एक और बच्ची ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। मासूम बच्चों के कत्ल ने ब्रिटेन को दहला दिया। पुलिस ने उसी दिन इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के आरोप में 17 साल के एक लड़के को अरेस्ट किया था, जिसके पास से एक चाकू भी बरामद किया गया था। नाबालिग होने की वजह से पुलिस ने आरोपी का नाम और उसकी पहचान उजागर नहीं की थी।
लेकिन ठीक उसी दिन चैनल 3 नाउ ने पकड़े गए आरोपी को ना केवल मुसलमान बल्कि उसे एक असाइलम सीकर भी बता दिया था। एक बार फिर देख लीजिए चैनल 3 नाउ की उस खबर को। आरोपी का नाम अली अल शकाती, उम्र 17 साल, असाइलम सीकर यानी रिफ्यूजी। चैनल 3 नाउ की यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और लंदन के कई हिस्सों में दंगे भड़क उठे। 3 मासूम बच्चों के कातिल के मुसलमान माइग्रेंट्स होने की खबर फैलते ही एंटी माइग्रेंट्स प्रोटेस्ट शुरू हो गए। रोदरहैम और टैमवर टाउन में उन होटलों पर प्रदर्शनकारियों ने धावा बोल दिया जहां माइग्रेंट्स को ठहराया गया था। होटल को जला डाला गया। लंदन में हुई इस हिंसा ने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया। कई जगह प्रोटेस्टर्स और मुस्लिमों के बीच भिड़ंत भी हो गई और इस दंगे के पीछे खबर वही थी जो चैनल 3 नाउ ने पब्लिश की थी कि हमला करने वाला एक मुस्लिम माइग्रेंट है। यूके की गवर्नमेंट ने इस अफवाह से फैल रही हिंसा को रोकने के लिए स्पेशली इस हमलावर की पहचान जाहिर की थी, लेकिन तब तक चैनल 3 नाउ की इस अफवाह ने पूरे लंदन में आग लगा दी थी। कोर्ट से स्पेशल परमिशन के बाद यूके गवर्नमेंट ने हमलावर की पहचान का खुलासा किया था। हमलावर का नाम एलेक्स रुडाकोबाना है। एलेक्स का जन्म तो वेल्स में हुआ था, पर उसके माँ बाप जो हैं वो रवांडा के रहने वाले हैं। यानी चैनल 3 नाउ की यह खबर पूरी तरह से फर्जी थी, झूठी थी। दुनिया भर की मीडिया ने लंदन दंगों के पीछे गलत और झूठी खबरों को जिम्मेदार बताया था। वो खबरें जिन्होंने दशकों बाद लंदन को भयानक हिंसा का शिकार बना दिया था। वो खबरें जिन्होंने ब्रिटेन में एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट्स को वायलेंस में बदल दिया था और उसमें चैनल 3 नाउ की इस खबर का बहुत बड़ा हाथ था। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि लंदन के लोगों को मुस्लिम माइग्रेंट्स के खिलाफ भड़काने वाला, बच्चों की हत्या पर झूठी खबर लिखने वाला और कोई नहीं, लाहौर में बैठा पाकिस्तानी फरहान आसिफी था। जिस खबर ने पूरे लंदन में आग लगा दी थी उसे लिखने वाला फरहान आसिफ ही था। आसिफ की गिरफ्तारी कैसे हुई ये बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बीबीसी की वो रिपोर्ट दिखाता हूं जिससे पता चलता है कि कैसे फरहान की इसी खबर ने लंदन को दंगों की आग में झोंक दिया था। बीबीसी ने अपनी इस रिपोर्ट में लंदन दंगों को ट्रिगर करने वाली फेक न्यूज और सोशल मीडिया पोस्ट पर डिटेल रिसर्च पब्लिश की है। इसमें सबसे पहले यूरोप इन्वेजन नाम के एक्स अकाउंट, जिसे पहले हम ट्विटर के नाम से जानते थे, उसका जिक्र है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि यूरोप इन्वेजन ने बच्चों पर हुए हमले के बारे में ट्वीट किया था और यह भी लिखा था कि हमले का आरोपी मुस्लिम माइग्रेंट बताया जा रहा है। इस ट्वीट को 40 लाख लोगों ने देखा। इसके बाद एक और अकाउंट से इसी तरह का पोस्ट किया गया। इसमें हमलावर का नाम लिखा गया था और यह भी लिखा गया कि वो एक असाइलम सीकर है। और यहीं पर आता है चैनल 3 नाउ का नाम। चूंकि चैनल 3 नाउ एक मीडिया आउटलेट था, जब उसने ये खबर हेडलाइन बनाकर पब्लिश कर दी तो वो आग की तरह फैल गई। लोगों ने उसकी खबर पर सबसे ज्यादा भरोसा किया। केवल एक्स प्लेटफॉर्म पर 2 मिलियन लोगों ने इस खबर को देखा। लॉजिकली फैक्ट्स नाम की वेबसाइट ने 6 अगस्त को ही चैनल 3 नाउ की खबर को लेकर एक एनालिटिकल रिपोर्ट पब्लिश की थी। इसमें भी बताया गया है कि चैनल 3 नाउ की खबर ने कैसे हिंसा भड़काई थी। लॉजिकली फैक्ट्स में बताया गया है कि चैनल 3 नाउ ने 30 जुलाई को यह खबर फेसबुक और एक्स प्लेटफॉर्म से हटा ली थी। 31 जुलाई को चैनल ने एक माफीनामा ट्वीट किया था, लेकिन यह भी एक फर्जीवाड़ा ही था। 31 जुलाई को चैनल 3 नाउ ने ट्वीट किया कि बच्चों पर हमले के आरोपी का नाम एलेक्स रुडाकोबाना है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उस ट्वीट में जो तस्वीर लगाई गई थी वो एलेक्स की नहीं बल्कि एक टिकटॉक इन्फ्लुएंसर की थी। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि चैनल 3 नाउ मिस इन्फॉर्मेशन के मामले में हिस्ट्री शीटर है, यानी उसकी कई खबरें इसी तरह झूठी और भ्रामक साबित हो चुकी थी। अब आपको बताता हूं कि लंदन दंगों को भड़काने वाला यह पाकिस्तानी लाहौर में पकड़ा कैसे गया। क्या पाकिस्तान पुलिस इतनी एक्टिव और इतनी कंसर्निंग है कि उसने लंदन के फेक न्यूज के मामले में लाहौर में एक्शन ले लिया? जी नहीं, फरहान की गिरफ्तारी के पीछे है यूनाइटेड किंगडम का मीडिया हाउस ITV न्यूज और उसकी एक रिपोर्ट। ITV न्यूज की एक टीम ने फरहान आसिफ के लाहौर के घर का पता लगाया और वहां पहुंच गई। वहां उनकी मुलाकात फरहान से हुई। फरहान ने ना केवल उसके इस फेक आर्टिकल से दंगे होने के आरोप को खारिज कर दिया,
बल्कि खुद को चैनल 3 नाउ के लिए काम करने वाला फ्रीलांसर बता दिया। हाँ नहीं, ये भी हाँ ये बताया था कि और इमिग्रेंट बताया था, लेकिन उसमें ये केओस का कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, केओस तो उनके अपने मुल्क वाले कर रहे हैं ना। अगर वो डिसइंफॉर्मेशन लेके उसको कहेंगे कि गलत इन्फॉर्मेशन, उसको आराम से टैकल करें। इतना शोर शराबा करने वाली क्या बात थी। उसने ये भी दावा किया कि वेबसाइट पर गलत खबर लिखने वालों को नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन ये बात भी झूठी साबित हुई। इसके बाद लाहौर पुलिस की नींद टूटी और उसने फरहान को गिरफ्तार कर लिया। Thought that it's necessary that we know all the facts about it, and his involvement in this spreading this information, and we also wanted to verify the things he stated and the things mentioned in the report. In the ITV report, he claimed that he had 4 people and he had fired them. Actually, the real facts were that there were no other people working with him. That claim was disproved. इसके बाद फरहान न केवल पुलिस के हत्थे चढ़ गया, बल्कि उस पर साइबर टेररिज्म का केस फाइल कर मामले को FIA यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हवाले कर दिया गया। बुधवार को फरहान को स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे एजेंसी की रिमांड में भेज दिया गया। तो आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान खतरनाक से खतरनाक आतंकियों को छिपाता फिरता है, उन्हें शेल्टर देता रहता है, उसने यूके में फेक न्यूज़ फैलाने वाले एक जर्नलिस्ट को कैसे अरेस्ट कर लिया? इसे समझाने के लिए आपको ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का वो बयान सुनवाता हूं जो उन्होंने इस महीने की शुरुआत में तब दिया था जब लंदन हिंसा की चपेट में था। Be in no doubt, those that have participated in this violence will face the full force of the law. The police will be making arrests, individuals will be held on remand, charges will follow, and convictions will follow. I guarantee you will regret taking part in this disorder, whether directly or those whipping up this action online and then running away themselves. This is not protest. It is organised, violent thuggery, and it has no place on our streets or online. यानी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर पहले ही साफ कर चुके थे कि सड़क ही नहीं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी दंगा भड़काने वालों को वो किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। तो हुआ ये होगा कि जब ब्रिटिश मीडिया और सिक्योरिटी एजेंसीज ने चैनल 3 नाउ की फर्जी खबर और उसके इम्पैक्ट का जो इम्पैक्ट हुआ उसका एनालिसिस किया होगा और उसके पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आए होंगे, तभी से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मियां शहबाज शरीफ की चूड़ी टाइट करनी शुरू कर दी होगी। तभी तो ITV की रिपोर्ट आते ही लाहौर पुलिस ने फरहान को फौरन अरेस्ट कर लिया। उसके खिलाफ साइबर टेररिज्म के चार्ज लगा दिए गए हैं और जांच FIA को सौंप दी गई है। अब आप यह समझिए कि पाकिस्तानी भले ही किसी भी देश में हो, कोई काम कर रहे हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। अब देखिए, इसी महीने की शुरुआत में खबर आई थी कि अमेरिका में एक पाकिस्तानी आसिफ मर्चेंट, उसे अमेरिकी पॉलिटिशियंस को मारने की साजिश करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। यह मई की खबर है। तुर्की में 3 पाकिस्तानियों को एक भारतीय की किडनैपिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसी साल मार्च में अजरबैजान में पाकिस्तानी को किडनैपिंग केस में अरेस्ट किया गया था। अप्रैल में रोमानिया में पाकिस्तानी स्मगलर्स का नेटवर्क पकड़ा गया था और UAE में तो 50% क्राइम में पाकिस्तानियों का हाथ साबित हो चुका है। इसीलिए तो कह रहा हूं कि पाकिस्तानी चाहे पाकिस्तान में रहें या किसी और देश में, वो कुछ ना कुछ कांड तो करेंगे ही। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा फैलाइए और पाकिस्तानियों की, क्या कहूं मैं, पाकिस्तानियों की इस अचीवमेंट को पूरी दुनिया तक पहुंचाइए। जरूरी है ना पहुंचाना। और डिफेंस डिटेक्टिव के उन दर्शकों से गुजारिश है, अनुरोध है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।